नमस्ते किसान भाइयों, हम आपके लिए आए हैं आज जीआई वायर जो आप लगाते हो खेत में, उसके पर्याय में जो है एक नई प्रगति जो हुई है किसान भाइयों के लिए। खर्चे में बहुत सारी बचत और बहुत सारी बचतों के साथ में टिकाऊ जो है ये है मेरे हाथ में एग्रेशिया का एक वायर जो है जीआई के लिए पर्यायी व्यवस्था, जिसमें आप हर किसी चीज़ में इसका यूटिलाइज कर सकते हो। आप मेरे हाथ में जो देख रहे हो सर कितने 4 mm का वायर है और इसमें आप फोल्डिंग और फिर सीधा करने की जो इसकी खासियत है, ये बहुत सारी चीज़ों में इसमें जो है और भी बहुत सारे मटेरियल्स, जैसे आप जाली देख रहे हो इसको पशुसंवर्धन में यूज कर सकते हो, पोल्ट्री में यूज़ कर सकते हो, इसके बाद कंपाउंड में यूज़ कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसकी अधिकतम जानकारी के लिए हम सर के पास जाएंगे, उनका परिचय लेंगे, उसके बाद जो है पूरी डिटेल्स हम उसमें लेने वाले हैं। तो चलिए हम उनसे मिलवाते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकुश शर्मा है। हम लोग सूरत से हमारी कंपनी बिलोंग करती है, इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और एग्रोशिया नाम से हम लोग वायर्स बनाते हैं जो कि पीईटी की वायर्स है, जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ जीआई वायर्स है। तो ये जो वायर्स हैं हम पिछले 12 साल से बना रहे हैं और ये जहाँ पे भी जीआई वायर यूज़ होता है उसका ये रिप्लेसमेंट है। और ये क्यों रिप्लेसमेंट है, क्यों इसका क्या फ़ायदा है और जीआई वायर से क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल बताता हूँ। तो जीआई वायर आप जितनी भी अच्छी यूज़ कर लें, कोई भी कंपनी की यूज़ कर लो, 2 साल 3 साल या 4 साल में मैक्सिमम वो रस्टिंग लग के टूटेगी और टूटेगी। और आजकल तो जैसे अपने को पता है पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र जो यूज़ होता है उससे तो बहुत ही जल्दी ख़राब होकर वो टूट जाती है। लेकिन जो हमारी वायर्स हैं एग्रोशिया वायर्स, इसको हमने यूवी स्टेबलाइज तो किया ही हुआ है, यूवी स्टेबलाइज के साथ साथ हमने इसको एंटी सल्फर भी किया हुआ है। तो आप जो दवाई वगैरह छिड़कते हैं, जैसे ग्रेप्स वाले हमारे फार्मर हो गए नासिक के, सांगली के, कितनी भी आप इसमें दवाई छिड़कोगे इसको कुछ नहीं होगा, ना ही इलॉन्गेशन होगी ना ही टूटेगी। फिर अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं, बैदाना का सीज़न अभी आने वाला है, किशमिश वाला पूरा का पूरा जाट वाला एरिया हुआ, सांगली वाला एरिया हुआ, पंढरपुर, उस्मानाबाद, वहाँ पे अगर आपको पता हो तो सारी पहले जीआई वायर्स ही यूज़ होती थी जिसमें सल्फर फ्यूमिंग की जाती है। तो अभी सारा का सारा हमने अपने एग्रोशिया वायर से उसको रिप्लेस कर दिया हुआ है कि आप कितना भी यूज़ करो, कुछ भी फ्यूमिंग करो, इसको कुछ नहीं होने वाला। फिर नॉर्मल अन्य सब्जियाँ, टमाटर, करेला, ककड़ी, भोपला, जितनी भी सब्जियां हैं जो भी नीचे ज़मीन से ऊपर जाएगी, जिसको जीआई वायर का सपोर्ट चाहिए था, वो हमारी एग्रोशिया वायर यूज़ कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट, ये तो मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी बेनिफिट बताया, अभी अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव भी बताऊं कि जहां पर आपका 1 एकड़ में अगर 20 से 22 हज़ार का खर्चा होता है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई भी सब्जी आप गिन सकते हैं, तो उसकी जगह हमारा खर्चा ये लगभग 10 से 1 हज़ार का होगा। 45 से 50% आपका पैसा पहले ही दिन बच जाएगा जो कि आप सब्जी लगाने वाले हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी ये बहुत ज़्यादा है जीआई वायर के मुताबिक। और उसके अलावा मैं बताऊं, हम लोग इससे ना नेट्स भी बनाते हैं, जाली बनाते हैं जो कि फेंसिंग में काम आती है। सब्जियों में, खेतियों में फेंसिंग के लिए जैसे जानवर की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप जानवर से बचाने के लिए ये वाली वायर लगा लोगे। एक ही बार लगाना है, खर्चा करना है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक किसान लोहे की वायर लेके आएगा तो उसका समझो 5 बाय 100 फुट का जो रोल आता है वो 90 किलो का आता है। तो उसके लिए आपको आदमी बुलाने पड़ेंगे, लगवाना पड़ेगा, जो आपकी मजदूरी वाला जो खर्चा है बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ 5 फुट बाय 100 फुट का अगर रोल ले लेंगे तो 18 किलो का रोल है। अगर आप अपने फार्म पे अपने साथ एक आदमी मिलके भी आपने अगर काम कर लिया तो भी आपका पैसा वहीं पर बहुत बच जाएगा। आज किसान भाइयों जो आने वाले टाइम में और आज का जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो है लेबर का। तो आप सबसे पहले तो ये वायर यूज़ करिए, अपना लेबर का खर्चा बचाइए, और आपकी लाइफ जो जीआई वायर 2-3 साल चलती है उसी जगह 8-9 साल यूज़ करो तो आप कितना पैसा बचा सकते हो। आप कैलकुलेशन भी करोगे तो आप आज ही एग्रोशिया वायर हमसे लेने की कोशिश करोगे। सर मेरा एक साधारण सवाल है आपसे, जो कि हर किसी किसान को रहता है। जीआई वायर में गंज का एक तकलीफ रहता है किसान को, जो कि हर 1-2 साल में उसमें गंज आ जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसी तरीके से अब ये जो वायर है जो आप जीआई की रिप्लेसमेंट में बोल रहे हो, तो इसमें जो है गंज या दूसरी कोई आग या ऐसी चीज़ों का कुछ खतरा है? देखो, जो खतरा गंज वाला आप जैसे कह रहे हो, नॉर्मली जो जीआई वायर का प्रॉब्लम आता है, तो गंज का इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। 8 साल 9 साल इसको गंज तो लगने वाला ही नहीं है। कितनी भी दवाई छिड़को, कितना भी पानी, कोई भी मौसम, ना ये खींचेगी ना ये टूटेगी। और ये आग वाली जो आप कह रहे हो, हाँ, तो आग ऐसी चीज़ है कि आग से तो वैसे भी नहीं कोई बच पाता, तो मेरी वायर भी नहीं बच पाएगी। तो इसलिए आग को लेकर मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आग एक अलग फैक्टर हो गया। हमारा जो एप्लीकेशन खेती में है वहाँ पर किसानों को आग से कोई लेना देना वैसे भी नहीं है। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, सर ने जो कहा वो सही तरीके से उन्होंने इसके बारे में अपने को बताया। जैसे कि आग तो कोई चीज़ को रोक नहीं सकती, लोहा भी हुआ तो भी पिघल जाएगा,
लेकिन मैंने किसानों के लिए ही ये सवाल सर से पूछा था कि कोई किसान कहते हैं कि मेरे आसपास ये है कि हीट पोजीशन है या खेत में कोई उन्होंने कुछ करा है, कचरा कूड़ी कचरा है वो साफ में लगा के अगर उसको, आग लगेगी हाँ, तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उसमें हमारी एग्रोशिया वायर 100% आपके साथ रहेगी। तो सर इसमें जो यूटिलाइज है द्राक्ष में आप बोले थे, जैसे हमारे Grapes, हाँ। एरिया में ग्रेप्स में बहुत सारे यूटिलाइज होता है जीआई वायर का, तो इसमें इसका जो प्रेशराइज है यानी इसको मैं कभी खींचूंगा तो खींचने के बाद इसको कुछ इशू वगैरह आता है? नहीं, अब इसमें क्या होता है, जैसे ग्रेप्स हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ, इसमें इसका बांधने का एक तरीका रहता है। इसको पुलर से बांधा जाता है, इसको हम लोग पहले से ही खींच के टाइट किया जाता है कि आपका कभी भी आने वाले टाइम में तकलीफ ही ना हो। कि ग्रेप्स हुआ, बेदाना हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म वाले हैं, 10 साल 12 साल 15 साल वाले। तो पहले से इसको ऐसे टाइट किया जाता है कि आपको कभी प्रॉब्लम आए ही ना। अगर 6-7 साल बाद कुछ आता भी है तो हमारी कंपनी तभी भी आपके साथ है कि जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप वापस से टाइट कर लो उसको। तो ये बहुत ईजी टू यूज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। पॉली हाउस में किस तरह का से यूज किया जाता है? पॉली हाउस में जितने भी स्टैकिंग वायर हैं, पॉली हाउस तो आप बना लोगे। पहली बात तो ऊपर जो सपोर्टिंग में यूज़ होता है उसके अंदर भी हमारा 4 mm वायर यूज़ होता है। अब पॉली हाउस के अंदर मैक्सिमम आजकल आपको पता है कि शेड नेट हाउस में जैसे कैप्सिकम का बहुत काम हो रहा है, तो कैप्सिकम के अंदर जो सपोर्ट से शेड नेट का बनाना है वो भी इससे हो रहा है। जैसे लोहे की तार में क्या प्रॉब्लम होती थी, शेड नेट हम बना देते थे तो शेड नेट ही लोहे की तार से वजह से फट जाता था। पॉली हाउस में जो प्लास्टिक है वही लोहे की तार उसी को काट देता है, फाड़ देता है। अच्छा अच्छा तो हमारी ये जो वायर है उसको भी काटेगी फाड़ेगी नहीं और लाइफ उससे ज़्यादा है। जी। तो शेड नेट और पॉली हाउस के अंदर इसका बेनिफिट तो लोहे से बहुत ज़्यादा है। जितने भी पॉली हाउस इंडिया में पूरे बन रहे हैं, इंडियन ग्रीन हाउस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, वो सारे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और उनका पूरा सप्लाई अच्छे से करते हैं और उनके फार्मर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। पशुपालन में इसका यूज हो सकता है यानी दुग्ध व्यवसाय में वगैरह? दूध व्यवसाय में डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है पशु में, लेकिन जहाँ पे समझो कि पशु जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, जो भी गाय भैंस के जितना भी जब फार्मिंग हो रही है उसके आप हमारे मैक्सिमस नेट जो हमारा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन नेट, मैक्सिमस प्रोटेक्शन नेट, उससे आप ये कि फेंसिंग कर सकते हो। तो इससे पशुपालन का ये कि जो आप लोहे की तार यूज़ करते हो या फिर कांटा तार यूज़ करते हो तो पशु को तकलीफ हो सकती है, उसको कांटा लगेगा, उसको तकलीफ होगी और कहीं ना कहीं जंग से भी बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अगर आप इससे फेंसिंग कर लोगे मैक्सिमस नेट से, पशुपालन वाला पोल्ट्री वाला हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ये मिल्क वाला अपना डेयरी फार्मिंग हो गया, तो उसमें आप अगर इससे फेंसिंग करेंगे तो आपका 12 साल 15 साल का फेंसिंग भी हो गया, आपके पशु भी सेफ हो गए, जंग से भी आप बच गए। जी। सर ने हमें जो जानकारी दी वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने बताया कि जीआई तार के वजह में जीआई तार के अगेंस्ट जो है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ जीआई वायर। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ जीआई तार, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका खर्चा उन्होंने बताया आपको कभी कोई फिनिशिंग या वही वायर में जब 20,000 का खर्चा आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे सिर्फ 10,000 या 12,000 में आपका हो जाएगा। इनके जो कॉन्टैक्ट्स है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। आधुनिक शेतकरी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कॉन्टैक्ट्स और जो भी कोई लिंक्स है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगे रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। सर ने इतने बहुत सारी भीड़ में हमें टाइम दिया, इसलिए सर का भी धन्यवाद।